हरे कृष्णा। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि आज एकादशी है और इसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति। क्या बोलते हैं? आपको पता नहीं था? अरे यार एकादशी है क्या? अच्छा, क्या करना होता है एकादशी में? कुछ नहीं, कथा सुननी होती भगवान की। अरे यार अब क्या करूं मैं, है ना। भगवान गीता में एक जगह कहते हैं कि कुछ लोग भगवान को कभी नहीं समझ पाते। 4 प्रकार के लोग समझ पाते हैं और 4 प्रकार के लोग नहीं समझ पाते। जानते हो क्या कारण है इसका? बताओ, व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है कि कुछ लोग भगवान को समझ पाते हैं? देखो आप लोग बैठे हो और कुछ लोग नहीं बैठे हैं, या कुछ लोग कहीं और बैठे होंगे, है ना। कहीं ना कहीं तो बैठते हैं। तो क्या कारण है कि आप लोग इधर हो और कुछ लोग इधर नहीं है? बोलेंगे रक्षाबंधन ना बाबू। नहीं, उसके अलावा मैं कुछ सिद्धांत की बात कर रहा था। यस यस, सुकृति, अच्छे कर्म, है ना। तो इसको बोलते हैं गलती से अच्छा कर्म हो गया। आज एकादशी का दिन है ना। और एकादशी के दिन वो भी भगवान की कथा सुनने के लोग वृंदावन जाते हैं या किसी को बुलाते हैं कथा सुनने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए। लेकिन आप लोग इधर बैठे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल्स। मे बी यू आर ऑल आर कृष्ण सखा, आई डोंट नो, कृष्णा नो ओनली, है ना। तो इसलिए मैंने आपको बधाई दी कि आज आज एकादशी है और एकादशी के दिन आप लोग इधर बैठे हो, है ना। कुछ लोग को बुलाने के बाद भी वो रूम में बैठे हैं, तो इस सब के भाग्य की बात नहीं है। जिसके पास भाग्य है उसी को ये सब प्राप्त होने वाला है। कृष्ण कथा। यस, तो देखो भूख सबको लग रही है, मुझे भी लग रही है ना। मुझे लग रही है 5 बजे चालू हो गई थी। भगवान गीता में कहते हैं मैं ही जठर अग्नि हूं। क्या है? मैं कौन हूं? जठर अग्नि भगवान ही है। तो भगवान को बोलो कि अभी थोड़ी देर आप प्रकट मत होइए। क्या बोलना है भगवान को? या आप प्रकट हो गए हो, अगर आप एपियर हो गए तो आप डिसएपियर हो जाइए थोड़ी देर के लिए। कब तक? टाइम मत देखना। पिछली बार भी आप लोगों ने टाइम देखा था, गड़बड़ हो गई थी। हाँ, इसको बंद कर दो। बंद हो जाता है क्या? अब तो देख ले। हाँ, अलग अभी तो देख लिया आपने। तो आप लोग आप आगे हो, बस अब आप आगे हो। अब जब तक भगवान चाहेंगे कृष्ण चर्चा होगी। आराम से बैठो। और प्रसाद खूब है पूरे, आज खूब प्रसाद है, चिंता मत करो। बहुत प्रसाद है। भगवान ने इस कथा के होने से पहले ही भगवान ने इस कथा को स्पॉन्सर करवा दिया। ये आश्चर्य की बात है ना। तो क्या मुझे जैसे खिचड़ी बनाई है, लेकिन उस खिचड़ी में घी डाला है, उसमें काजू किशमिश डले हैं। हाँ, तो भगवान की कथा जो सुनने आए, भगवान का पहले से ध्यान रखते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब बहुत बढ़िया प्रसादम है। बस आनंद मगन हो जाओ और हम लोग भगवान की कथा को सुनेंगे। आज पढ़ेंगे प्रभुपाद जी की पुस्तकों से उसको, है ना। तो हम लोग कहाँ तक गए थे? हम लोग गए थे कि कृष्ण ने, किसी को याद है लास्ट कहाँ तक गए थे? हाँ, ब्रह्मा जी ले गए थे, फिर 1 सेकंड में आ गए थे, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आगे कथा नहीं हो पाई। हाँ, अगासुर, जल्दी से बताओ, उसके बाद चालू करेंगे।
ब्रह्मा जी आ गए थे, है ना, ब्रह्मा जी ने बच्चे चुरा लिए थे, और कृष्णा ने क्या किया था, कुछ किया था ना, अरे आपने बताया, मुझे याद है, लाइट चली गई थी, कृष्णा ने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया था बछड़ों के रूप में और बच्चों के रूप में। किडनैपिंग हुआ था, बहुत, इस दुनिया का सबसे बड़ा किडनैपिंग था। ऐसा किडनैपिंग वापस नहीं होगा। फोन पे बात मत कीजिए जो कर रहे हैं, है ना, ऐसा किडनैपिंग कभी नहीं हुआ इतनी बड़ी संख्या में। हाँ, कहाँ हो गए हो, बात मत करो था सब। हाँ, यहाँ की आड़ोती की लैंग्वेज ऐसे बोला जाता है। तो कृष्ण जो हैं, उन्होंने अपने आप को, जितने बालक थे, जैसे कि प्रभु जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने पीला कपड़ा पहना हुआ है, पीतांबर वस्त्र, है ना, इन्होंने ब्लैक पहना हुआ है, इन्होंने ये पहना हुआ है। किसी का वेट 60 kg है, किसी का वेट 65 kg है, किसी का 65.1 है ना। किसी को जब वो बच्चे गए थे जंगल में, तो माँ को बोल के आते, माँ जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे को आज खिचड़ी में घी चाहिए, है ना, मुझे माँ आज जो है गाजर का हलवा खाना है, माँ मैं वापस आऊंगा तो मुझे 1 गिलास दूध चाहिए, उसमें इतनी 2 चम्मच ही शक्कर चाहिए। ये सब बातें कृष्ण को कैसे पता चली? क्योंकि जब बच्चे वापस आए, बच्चे वापस नहीं आए, अब कौन आए थे? बहुत सारे कृष्ण आए थे, लाखों कृष्ण एक साथ वृंदावन की तरफ बढ़े थे। क्या दृश्य था, बाप रे। क्योंकि बछड़े तो किधर थे? प्रमोशन हो गया था उनका। प्रमोशन नहीं समझते, ये भू लोग है। भू भुआ स्वः, हम बोलते हैं ना ओम भूर भुव स्वः। भू भुवः स्व मतलब स्वर्ग लोक, तो भू लोक पे हम लोग हैं, भुआ बीच में अंतरिक्ष में, स्व मतलब उसके ऊपर, जनः तपा मरह और ब्रह्मलोक 7वीं मंजिल पे। पृथ्वी से ऊपर 7 मंजिलें हैं, नीचे 7 है। तो सारे बछड़े और लोग किधर थे? ब्रह्मलोक। इधर ही कौन थे? आप सोचिए, तो सोचने से क्या सोचे हैं, लाखों कृष्ण एक साथ वृंदावन की तरफ बढ़ रहे थे, जहां पर कृष्ण आचार्य प्रभु जी का स्वागत है। हरे कृष्णा। हमारे प्रभु जी जो हैं, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन भक्त हैं बहुत अच्छे, है ना, उड़ीसा से हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी इस आरटीयू कॉलेज के प्रभु जी प्रोफेसर हैं, सिविल इंजीनियरिंग के, और हमेशा हम ऋणी हैं इस चीज़ के लिए इनके, कि ये बहुत अच्छे भक्त हैं। यस प्रभु जी। तो लाखों कृष्ण एक साथ, अजीब सा दृश्य होगा प्रभु, एक कृष्ण का प्रभाव समझ में नहीं आता, और लाखों कृष्ण एक साथ हो जाएं और वो वृंदावन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या उसका वोल्टेज, उसकी लिमिटेशन, क्या उसको वर्णन किया जाए। और कृष्ण तो बांसुरी बजा रहे हैं, और जो पास में बछड़ा, जो बछड़ा है वो भी कृष्ण है, जो ग्वाला है वो भी कृष्ण है, सभी कृष्ण हैं, और फुल कृष्ण, है ना। तो सभी लोग उधर बढ़े, और जैसा कि हुआ कि कृष्ण जब पहुंचे बांसुरी जब बजा के, तो कृष्ण अपनी गाड़ी का हॉर्न पहले बजाते थे। ऐसा होता है ना, जब हम घर पहुंचते हैं तो अपना हॉर्न बजाते हैं कि नहीं, तो कृष्ण के पास भी अपना एक हॉर्न है। क्या है वो? अपनी बांसुरी, है ना। तो कृष्ण चाहते हैं कि वो आए तो उनका स्वागत वागत हो, कृष्ण का ऐसा प्रेम रहता है ना, क्योंकि गलत बात भी नहीं है। तो जब कृष्णा और सारे के सारे उनके मित्र, वो सब लोग उस तरफ बढ़ रहे थे जहाँ उनकी माँ, उनकी सभी यशोदा मैया
और जितने भी वरिष्ठ माताएं थी वो सब इंतजार कर रही थी कि कृष्ण आ रहा है। तो मैं आपको एक बात बता रहा था कि जो कृष्ण किए वो कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा ना आपको, अगर आप सभी अपने अपने घर से हो तो आप भले डुप्लीकेट हो, लेकिन आपकी माँ को आपको पहचानने में 1 मिनट नहीं लगेगा, है कि नहीं? हम कितना डुप्लीकेट हो जाए, इसलिए माँ को पता होता है एक माँ के 2 बच्चे भी होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं ना। फिर माँ को पता होता है कि कौन राम है कौन श्याम है। समझ किसने देखे डुप्लीकेट बच्चे? किसने देखे? मैंने भी देखे। पहचान लेते ना वो, हम नहीं पहचान पाते क्योंकि माँ पहचान लेती है। एक हम से गले सब है। यस। तो जब इस प्रकार से कृष्ण आए तो इस बार ये हो रहा था कि अक्सर जब भी कृष्ण आते थे अपने मित्रों के साथ और बछड़ों के साथ में, तो जितनी भी जो वरिष्ठ माताएं होती थी वो कृष्ण को घेर के खड़े हो जाती थी और कृष्ण को, कृष्ण ये खाओ, कृष्ण गुलाब जामुन खाओ, तो कृष्ण रसगुल्ला खाओ, संदेश खाओ। संदेश खाने की चीज है, संदेश वो नहीं, मैसेज नहीं, संदेश एक मिठाई होती है ना, कुछ होता है। तो सब लोग, तो अभी उनके जो मित्र लोग होते थे वो लोग देखते थे, हाँ माँ आज कृष्ण अच्छे से खिलाओ, आज बकासुर की चोंच तोड़ी थी, आज बकासुर को सांप को मरोड़ा था, अच्छे से खिलाओ, नहीं तो कल एक और नया आने वाला है ना। कल एक और नया अद्भुत विचित्र प्राणी आएगा। मतलब विचित्र प्राणी क्या सोचे आप? माँ बता दी आगुस जो बकासुर था ना, बकासुर मतलब समझ, चिड़िया, मतलब इतना उसका विशाल मुख था कि सारे बच्चों को एक साथ ही निकल जाए। सारे बच्चे मतलब लाखों की संख्या। आप सोचो नंद महाराज के 9 लाख गाय थी। कितनी गाय थी नंद महाराज के? 9 लाख। देखा आपने क्या होता है? किसने देखा है 9 लाख क्या होता है? हाँ, अच्छा, चलो थोड़ा कम करते हैं। 1 लाख 10,000 क्या होता है? देखा है? कहां देखा है? एक साथ लोग, पैसे नहीं बोले, कितना वो 10,000 लोग एक साथ देखें कहीं? आपने देखे खुद से? नहीं, ऐसे स्टेडियम आ जाएंगे नहीं। आपने देखे हैं क्या? देखे हैं? कहाँ? हाँ, दिल्ली में देखे हैं, कोलकाता। तो 9 लाख गाय को कि 9 लाख बछड़े होंगे ना। तो उनको संभालने के लिए, ये तो नंद महाराज के अकेले ही हैं। ये 5 भाई थे नंद महाराज लोग, नंद, सुनंद, ऐसे कुछ नाम है, उपनंद। तो उनके भी 1-2 लाख तो होंगे ही होंगे। फिर क्या नंद महाराज अकेले ही ग्वाले थे कि और भी थे? क्यों प्रभु, क्या नंद महाराज अकेले ही ग्वाले थे या और भी ग्वाले थे? और भी होंगे, हजारों की संख्या में होंगे। तो उनके पास कितनी गाय होंगी? अब इतनी सारी गायों के जो बछड़े हैं उनको संभालने के लिए कितने बच्चे होंगे? अच्छी बात है, पहले हाईवे नहीं होता था, नहीं तो इतने बछड़े कैसे निकले? तो 2-4 घंटे का जाम तो लग ही जाएगा वो हाईवे पे, कम से कम। इतने बछड़े का कहीं से निकले हैं, वो भी कृष्णा उधर हो, बलराम जी हो, ठीक है ना। ओके, तब इस प्रकार से हुआ, है ना। तब एक वृंदावन में गहरी शांति का संचार हो गया था। क्यों? क्योंकि सभी की आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण हो गई थी। सभी की एक हृदय की जो एक छुपी हुई एक तीव्रता, एक इच्छा, जैसे मैं पूछूं आपकी क्या इच्छा, क्या कृष्ण के साथ नहीं खेलना आपको, है ना? आपकी इच्छा नहीं है ऐसी? जितने बैठे हैं सबकी इच्छा है कि कृष्ण मुझे मेरे साथ भी हो एज ए फ्रेंड, है ना। अगर आपको सबको मिल जाए तो एक गहरा सुकून इस पूरे रूम में छा जाएगा। वो मिल गया
जिसको जन्मों 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 से ढूंढ रहे थे, वो प्राप्त हो गए। बहुनाम जन्मना अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद ये समझ में आता है कि मुझे भगवान की आवश्यकता है। फिर और अधिक जन्मों तक प्रयास करने के बाद में कृष्ण को पाने की इच्छा होती है। फिर और कुछ जन्मों के बाद कृष्ण को पाने के लिए प्रयास होता है, और फिर उनके कई जन्मों के बाद कृष्ण वास्तव में प्राप्त होते हैं। आपकी इस जन्म की कोई इच्छा पूरी है तो कितने खुश होते हो आप। इस जन्म की कोई इच्छा पूरी हो जाए, आपके आईएएस बनना है, या फिर एम्स में या आईआईटी में जाना है, या आईआईटी का डायरेक्टर ही बनना है, या गूगल कंपनी में जाना है, कुछ भी आपकी इच्छा वो पूरी हो जाए, दिल की तमन्ना पूरी हो जाए। लेकिन जो इच्छा जन्मों जन्मों से पाली हुई हो, वो कभी पूरी हो जाए प्रभु, तो उसका वर्णन करना शब्दों का खेल नहीं, वो शब्दों की सीमा के बाहर जा चुका, शब्दों की सीमा के बाहर निकल गई वो बात, है कि नहीं। अब जब कृष्ण स्वयं वृंदावन में थे, उस समय माता यशोदा जी के साथ जब कृष्ण जाते थे, और माँ यशोदा उनको अच्छे से उनका बेडिंग लगा के कृष्ण बलराम को सुला देते थे, माता रोहिणी जी भी उधर होते थे, तब आपको क्या लगता है जो बाकी माताएं थी, क्या उनकी ऐसी इच्छा नहीं होती थी कृष्ण को हम भी खिलाएं, हम भी सुलाएं, कुछ गीत हम भी सुनाएं, है कि नहीं, होती थी कि नहीं। सबकी, जितने भी माताएं थी सबकी इच्छा होती होगी, ओह काश हम भी ऐसा करते, काश हम भी, है ना, है कि नहीं, काश हम भी सुला लेते कृष्णा को, हम भी झूला झूला लेते। हम तो सिर्फ जन्माष्टमी को रखते हैं, हम भी झूला कर लेते कृष्ण को, है ना। हमारे पास भी कृष्ण जब सुबह उठता और ऐसे करता, है ना, और आगे पीछे से पकड़ता, मतलब हम लोग नहीं समझ सकते क्योंकि माताओं का ऐसा। जैसे माँ यशोदा को कृष्ण जब वो सुबह एक लीला हुई थी उखल बंधन की, तब कृष्ण पलंग से उठे तो इधर उठते ही इधर हाथ किए इस तरफ, जब बच्चा उठता है ना छोटा बच्चा तो इधर हाथ करता है, सोते सोते ही करवट बदले इधर हाथ किए। अरे उनको अजीब सा लगा, क्या हुआ, माँ किधर है, क्योंकि माँ हमेशा होती थी। माता यशोदा कभी ऐसा नहीं सुला दिए, बस इधर सोती ताकि कृष्ण गिर ना जाए पलंग से। तो अरे कहाँ गई, फिर उतरने लगे कृष्ण नीचे। तो इस बार क्या, वो पहली बार फर्स्ट टाइम खुद उतरे थे, है ना, तो ऐसा पैर लटक गया था क्योंकि नीचे तक काफी पलंग काफी ऊंचा था, तो नीचे पैर नहीं होते, बड़ी मुश्किल से नीचे उतरे। फिर ढूंढे, क्या मजाक है, मैया कहाँ है ना, तो ढूंढे पता नहीं कहाँ, दिख भी नहीं पाते, आंखें मीच रहे होंगे ऐसे कर करके। तो देखा थप 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 करके आवाज आ रही थी, किसकी आवाज आ रही थी, डब 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 डब, किसकी आवाज थी, यस दही मथने की आवाज थी। बोले ये क्या हो रहा है, मैया क्या करने लग रही, मेरे को दूध पीना है, मेरे को दूध पीना, और ये क्या डब 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 चल रहा है इनका। तो उधर से माँ यशोदा को पीछे से आके कृष्णा ऐसे, माँ नीचे बैठे थे, माँ यशोदा जी ऐसे कर रहे थे और उनको पीछे से आके पकड़े। तो अब ये चीज माता यशोदा दिन में जब कृष्ण बलराम जी और सारे बछड़े वगैरह गाय वगैरह सब जब दिन में चले जाते होंगे तो माता यशोदा सुनाती होगी ना अपने सब फ्रेंड्स को, अरे तेरे को पता है आज कृष्णा ऐसे किए थे, आज मेरे को पीछे से पकड़े, अरे मर गया मैं तो, है ना, मैं तो मारी गई, है ना, ऐसे ओह हमको कभी नहीं पकड़ते, है ना। तो ऐसे कितनी बार माँ यशोदा ने सुनाती होगी ऐसे कृष्ण आए ये सब किए, तो उनकी कितनी तीव्रता होती होगी कि भगवान मेरे साथ भी कभी, कृष्ण मेरे साथ भी कभी ऐसे
करें, होती होगी कि नहीं इच्छा? क्या लगता है आपको, नहीं होती होगी? जैसे आप लोग टीवी देखते हो, वहाँ पर फिल्म स्टार जो होते हैं उनको स्टंट सीन करते हुए देखते हो, तो आपकी भी इच्छा होती है ना कि इसने पूरे हेड शेव कर लिया तो मैं भी कर लूँ। कोई फिल्मी हीरो, और किसी ने बड़े बाल रख रखे तो मैं भी कर लूँ, किसी ने बेल बॉटम रख रखा है तो मैं भी। पहले के समय ऐसा फिल्म होता था कि उसमें कोई फिल्म स्टार थे, उन्होंने ना नीचे का जो पैंट होता है ना वो इतना इतना आगे, उसको क्या बेल बॉटम ही बोलते हैं, बहुत आगे, तो वो पहनने लगे थे लोग। फिर बाद में टाइम आ गया, उसको बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कर दो और ये जो जो जांग होती है उसको बड़ा कर दो, है ना बाबू? तो ये सब चल रहा है। तो फिर उसके बाद अलग अलग प्रकार के बालों की स्टाइल लगी। तो जब हम लोग जो चीज देखते हैं हमारी भी, तो इनकी ऐसी इच्छा नहीं थी, उनकी सबकी एक इच्छा थी कृष्ण, सबकी एक इच्छा थी कृष्ण कृष्ण कृष्ण। लेकिन कृष्ण को थोड़ा खिलाया, पूरा खिलाना था, पूरा गले लगाना था, अच्छे से गले लगाना था। और आप पढ़ेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो गाय थी ना, गाय, वो लोग भी कृष्ण को देख के सोचती थी काश मेरा भी कृष्ण जैसा बछड़ा होता। हे भगवान, ये कैसी इच्छा है? कृष्ण बछड़ा क्यों बनेंगे? काश, मतलब गाय वो लोग को भी मेरे को समझ नहीं आ रहा, गाय ऐसी कैसे सोच सकती है? ऐसे तो कोई बंदर होंगे, बोले मेरा भी कृष्ण जैसा बंदर हो। एटलीस्ट कम से कम कृष्णा ने, गायों लोग ने सोचा ऐसा कि काश मेरा भी कृष्ण के जैसा बछड़ा हो। तो वास्तव में ये जो ब्रह्म विमोहन लीला है, ये कृष्ण की प्लानिंग है। ब्रह्मा जी में इतनी ताकत नहीं है कि वो कृष्ण की लीला में कुछ भी इंटरफेयर कर सकें, कुछ भी इंटरफेयर। ये तो कृष्ण की इच्छा से ब्रह्मा जी आए, बछड़े ले गए, बच्चे ले गए, तो इसमें दो लोगों की जन्मों जन्मों की इच्छा पूरी हो गई। कौन सी, कौन कौन थे वो? एक तो माताएं और गैया, इन लोगों की इच्छा, कृष्णा बछड़ा भी बने और कृष्ण बच्चे भी बने। तो इनकी जो जन्मों जन्मों की इच्छाएं थी वो पूरी हो गई। और सुनिए, अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता, हमारे का क्या होगा? सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को इस अध्याय के खत्म होने के बाद ये बात बोल रहे हैं कि जो भी इन कथाओं को कहेगा और सुनेगा और दूसरों को बताएगा, उसकी भी आध्यात्मिक इच्छा पूरी होगी। उसकी भी, आपकी क्या इच्छा है? लेकिन वहां बताया गया था आध्यात्मिक इच्छा। अब वो मैं आईटी में चला जाऊंगा, हो जाएगी कि पूरी? एम्स में चला जाऊं, इच्छा हो जाएगी पूरी? फिर अरे कृष्ण से क्या मांगते हो? कृष्ण से क्या मांगते हो? कृष्ण को ही मांग लो ना। क्यों प्रभु? कृष्ण से क्या मांगते हो? भगवान से क्या मांगते हो? भगवान को ही मांग लो। घटिया सौदा तो नहीं है? जैसे अर्जुन ने कृष्ण को मांगा, सेना को नहीं मांगा, राज्य को नहीं मांगा, सफलता को नहीं मांगा, विजय को नहीं मांगा, क्या मांगा? कृष्ण। तो क्या मिला उनको? राज्य भी मिला, धन भी मिला, और कृष्ण तो मिले ही सही। तो हम अपनी जिंदगी में यही गलती करते हैं प्रभु, हम अपनी जिंदगी में यही बहुत भारी गलती करते हैं धीरज प्रभु। हम अपनी जिंदगी में कृष्ण से सब कुछ मांगते हैं, कृष्ण को नहीं मांगते। अगर उनको मांग लोगे आप तो कुछ मिलेगा। कम से कम एक चीज गारंटी में देता हूं, वो है
हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस। हो सकता है आपके पास बहुत बड़ा पैकेज ना हो सकता है आपके पास 4-5 गाड़ियां ना हो सकता है आपके पास 3-4 बंगले ना हो सकता है और भी ना हो, लेकिन एक चीज आपके पास जरूर होगा जो हर व्यक्ति को चाहिए। जैसे एक व्यक्ति से पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हो, कि मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं। बोले कितना? बस वो पता नहीं। बहुत पैसा, उसके बाद क्या करोगे? बहुत सारे बंगले खरीदूंगा। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद फिर और बंगले होंगे। उसके बाद मैं एक बीच पे जाऊंगा, बीच पर। फिर क्या करोगे? वहां मैं शांति से बैठूंगा। फिर बस यही तो चाहता हूं। तो आदमी वास्तव में अपनी जिंदगी में क्या चाहता है? एक पीसफुलनेस। हालांकि वो पिस गया है जिंदगी में, लेकिन क्या नहीं मिला उसे? पीस नहीं मिला। हमारे एक प्रभु जी हैं जो एलन में हैं और बहुत अच्छे पैकेज में, 50 लाख प्लस पैकेज में है। वो एक बार एक स्टेटमेंट डाले, है ना, सुमित राठी सर हैं, है ना? वो एक स्टेटमेंट डाले, फॉर बिकमिंग फाइनेंशियल स्टेबल एंड आई ज्वाइन द जॉब फॉर गेटिंग financial stability. I get the job for financial stability, but now I am financially stable, but I am mentally unstable. जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको पता है, बाकी आप लोग अभी जो नहीं कर रहे हैं उनको पता नहीं है। For getting financial stability, now I am becoming mentally unstable, and that is a fact because we do not know where I should invest my money for which cause. Okay, तो कृष्ण जब बातें मत करो मुझे फोन पे, अलाउ नहीं तो फोन ले जाएंगे आपके और अगले सप्ताह मिलेंगे। हाँ, तब जब ये सब माताओं की सारी इच्छा, तो मतलब सभी के घर में कृष्ण थे। पड़ोसी घर में भी कृष्ण थे, इनके घर में भी कृष्ण थे, गाय के पास भी कृष्ण थे, पड़ोस की गाय के पास भी कृष्ण थे, सामने जो गाय थी उसके पास भी कृष्ण थे। तो एक बहुत भयंकर, एक हाईएस्ट लेवल ऑफ पीस उस पूरे वृंदावन में छा गया था, क्योंकि सबकी इच्छाएं पूरी हो गई थी। जिस व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है उसका मन कैसा होता है? पूर्ण शांत। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताय की, श्री प्रभुपाद की। राजेश प्रभु प्रसाद को ऊपर पहुंचा दो और 2 मिनट के अंदर आप वापस आना है आपको। और जो लोग प्रसाद पा रहे हो उनको बोलो प्रसाद मत पाओ, पहले नीचे आओ, है ना। और जो प्रसाद पा रहे उनका फोटो खींच लेना, तो उनसे बाद में बात करेंगे। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ? तो कृष्ण इस प्रकार से 1 साल तक अपने ही साथ खेलते रहे, सर्दी गर्मी में। लेकिन ब्रह्मा जी जब बच्चों को लेके चले गए थे और बच्चों को लेके चले गए, तो क्यों 1 सेकंड में वापस आ गए? नहीं, डर लगा। क्या डर? अरे हाँ, रिजाइन ना देना पड़े। ब्रह्मा जी को ये बात पता थी कि ये भगवान है, लेकिन कैसे है भगवान? उनको भगवान की शक्ति पर विश्वास होता, लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा था कृष्ण की शक्ति पर, है ना। तो ब्रह्मा जी बोलते लेट मी चेक, लेट मी चेक। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से 1 सेकंड में ही वापस आ गए ब्रह्मलोक से। लेकिन पृथ्वी पर कितना टाइम बीत गया उससे? 1 साल। जब ब्रह्मा जी अपने लोक से आधा सेकंड में गए और आधा सेकंड में वापस आ गए,
तो इस पृथ्वी पर कितने समय बीत गया? 1 साल। तो जब 1 साल से 1 दिन कम था, उस समय घटना घटी, उसके बारे में सुनिए। और जब ये ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए थे, उस दिन बलराम जी साथ में नहीं गए थे। बलराम जी नहीं थे उस समय साथ में। अब क्यों नहीं थे, ये तो बोलते ना भगवान जाने। नहीं गए भगवान की योजना से, नहीं तो फिर बछड़े नहीं चोरी हो पाते ना प्रभु। बलराम जी ब्रह्मा जी को पकड़ लेते, बोले इधर कैसे घूम रहे हो आप, है ना? क्यों प्रभु? बलराम जी हैं, उनका कोई, कृष्णा भी थोड़े डरते हैं, है ना? तो बलराम जी नहीं गए। तो आज जो 1 साल होने से 1 दिन पहले क्या हुआ, गोवर्धन जी के अंदर, है ना? अब ये जो गोवर्धन जी देख रहे हो, गोवर्धन जी वैसे नहीं है। आपको क्या लगता है? ओरिजिनल जो गोवर्धन जी वो बहुत ऊंचे थे। इतने ऊंचे थे कि कोई गोवर्धन जी की परिक्रमा के लिए कभी गया हो तो गोवर्धन जी से मथुरा लगभग कितने किलोमीटर होगा वो? 10-20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर होगा। इतने ज्यादा ऊंचे थे गोवर्धन जी कि मथुरा तक परछाई पड़ती थी उनकी। ऐसे बताते हैं 5000 साल पहले इतनी हाइट। फिर छोटे कैसे होते जा रहे हैं? इतने छोटे कैसे हो गए? अरे बाबू जी, कुछ लोग आगे पत्थर निकाल के ले गए। उनको श्राप था पुलस्त ऋषि का। और दूसरी बात, ये गोवर्धन जी जम्मू द्वीप के नहीं थे। जम्मू द्वीप समझते हो आप? हम तो बस भारत समझते हैं भाई, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बस इसी में दिमाग घूमता है हमारा। जम्मू द्वीप मतलब वो हिस्सा जो लवण समुद्र से गिरा हुआ है। कौन समुद्र से? लवण। और भी समुद्र है, दूध का भी समुद्र है इसी पृथ्वी पर। मतलब इसी, उसको मैं पृथ्वी नहीं कहूंगा, उसको पृथ्वी हमने नाम दे दिया, उसको मैं बोलूंगा भूमंडल, जो वैदिक शब्द है भूमंडल। इसी भूमंडल पर दूध का भी समुद्र है, इसी भूमंडल पर घी का भी समुद्र है। तो वो कहां है? मैं कहां है वो? मैं जाता हूं। इसी, अरे अभी कुछ लोग सुनेंगे इसके बाद तो मैं अभी पक्का जाऊंगा। इसी भू समुद्र पर लिकर का भी समुद्र है, मतलब शराब। अच्छा, कैलकुलेशन चालू। और ऐसे तो वो जम्मू द्वीप के बाद दूसरा द्वीप है पलाक्ष द्वीप, शालमली द्वीप, ऐसे द्वीप हैं। आप अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर मत डालो, उसे कुछ हासिल नहीं होगा, बस सुनो। तो ये जो जम्मू द्वीप है ना, ये जम्मू द्वीप ऐसा नहीं पृथ्वी है, भारत, पाकिस्तान, चाइना, ये मैं क्या बोलूं यार। अब मैं बोलूंगा आप लोग विश्वास वैसे नहीं करने वाले। ये छोटी सी हिस्सा है, ये भूमंडल इतना ही नहीं है। जम्मू द्वीप में 9 हिस्से हैं। कितने? 9। उसमें से हम लोग सिर्फ एक हिस्से में रहते हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चाइना सब आ जाते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा पर्वत होता है, उसके बाद हरिवर्ष, उसके बाद किम पुरुष वर्ष, इलाहात वर्ष, फिर एक सुमेरु, गोल्डन माउंटेन, 1 लाख किलोमीटर हाइट। बाप रे, किधर है सब लोग? कहां है सब? मेरे को पता हो तो मैं अल्टीमेट में से नहीं लेता। किधर है? तो चिंता मत करो, आपको नहीं दिखेंगे, है ना? आप कहते हैं कि ब्रह्मांड जो है ना, इसके अलावा एक सूक्ष्म ब्रह्मांड भी है। कुछ ब्रह्मांड आपको आंखों से दिखेगा और कुछ ब्रह्मांड आंखों से नहीं दिखेगा। 4 हाथी भी हैं, बहुत बड़े दिग्गज बोलते हैं। अब जाने दो पप्पू, अगर मैं इससे आगे जाऊंगा तो आप बोलोगे पूजी आप भी कितना बोल रहे हो यार, फेंकने की भी हद होती है। तो मैं फेंक नहीं रहा हूं, जो सच है वही बता रहा हूं,
है ना, जो भी हो। तो वो जो गोवर्धन जी हैं, वो गोवर्धन जी किसी और द्वीप से जम्मू द्वीप लाए गए थे। शंकर जी कहाँ रहते हैं? कैलाश में नहीं रहते, इलाहाद वर्ष में रहते हैं। वर्ष का मतलब ईयर नहीं होता, खंड होता है। हनुमान जी कहाँ इस समय? किम पुरुष वर्ष में रहते हैं। किम पुरुष वर्ष में कौन से जीव होते हैं? जिनके पंख भी होते हैं। और वो इसी भूमंडल पे, ऐसा मत सोचो एलियन है कोई, वो इसी भूमंडल में है सभी लोग। हनुमान जी इस समय किम पुरुष वर्ष में रहते हैं, जहां पर सब लोग बहुत अच्छे डिवोटीज हैं। हमारे बीच में नहीं रहते हनुमान जी। आप कितने पूजा पाठ कर लो, उनको पता है कहां रहना है कहां नहीं रहना है, ठीक है। और शंकर जी थे इलाहाद वर्ष में। इलाहाद वर्ष में जो एंट्री कर गया, एक हिस्सा है, वो पुरुष नहीं रह सकता, उसको वो स्त्री बन जाता है ऑटोमेटिकली। इसलिए कभी जाने का प्लान मत करना उधर। इलाहाद वर्ष जैसा स्थान है जहां शंकर जी मां पार्वती रहते हैं। मां पार्वती ने बोल रखा है इस बाउंड्री के अंदर, बहुत बड़े बाउंड्री से नहीं कि स्टेडियम हो गया, किलोमीटर लाखों किलोमीटर में एरिया है वो, इस बाउंड्री में कोई भी एंटर हुआ, अरे मैं तो प्रभु जी था, माता जी कैसे हो गया? सो अब इसको इधर रोकते हैं, नहीं तो क्या बहुत कुछ हो जाएगा। तो वो गोवर्धन जी वहां से लाए गए थे। कौन लेके आए थे? पुलस्त ऋषि लेके आए थे। तो पुलस्त ऋषि लेके आए थे, तो बोला था कि मैं चलता हूं आपके साथ काशी, क्योंकि उधर पर्वत नहीं है, लेकिन आपने मुझे कहीं पर एक बार रखा तो मैं उधर रह जाऊंगा। तो गोवर्धन जी देखे, अरे फ्लाइट से जा रहे थे पुलस्त ऋषि गोवर्धन जी को ऐसे लेके। तो गोवर्धन जी कह रहे ये जगह आ गई अपनी, ये तो काशी तक ले जाएंगे, फिर अपना तो वृंदावन और ये सब छूट जाएगा। तो गोवर्धन ने अपना वेट बढ़ा लिया, तो उनको रखना पड़ा, है ना। और भगवान की इच्छा से, है ना, पुलस्त ऋषि को भी नेचुरल कॉल आया, उन्हें रखना पड़ा। और बाद में गोवर्धन जी उठे नहीं, बोले मैंने कहा था ना एक बार रख दिए तो हम वापस नहीं, हम भी ढीठ हैं। तो गोवर्धन जी वहीं रुक गए, वहीं ठहर गए गोवर्धन जी, है ना। ओके। तो गोवर्धन जी को श्राप था कि सरसों के दाने के बराबर प्रतिदिन आप जमीन में जाओगे। बोले ओके डन, नो प्रॉब्लम, सबको एक दिन जाना है, हम धीरे धीरे जाएंगे, है ना प्रभु। तो इसलिए गोवर्धन जी की हाइट कम हो गई है। पहले बताते हैं 46 किलोमीटर के आसपास, 48 किलोमीटर तक की परिक्रमा भी थी कुछ समय पहले। अगर आप अपने लोगों को पूछेंगे तो दैट इज ऑलमोस्ट नॉट 21 किलोमीटर परिक्रमा, 48 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ऑलमोस्ट। तो गोवर्धन जी में इतनी हाइट थी, तो गोवर्धन जी के ऊपर, अब मैं कह रहा हूं कृष्ण बलराम, मतलब जहां पर आपने पर्वत की तलहटी देखी ना, पर्वत की तलहटी जानते ना, मतलब प्लेन एरिया और फिर हाइट, पर्वत की हाइट होती है। तो गोवर्धन जी के हाइट, काफी ऊंची हाइट पर जो गैया थे, वो गैया जो थे वो लोग क्या कर रहे थे? क्या करेंगे गैया? मोबाइल चला रहे थे क्या? अरे घास खा रहे थे, है ना वो लोग। लेकिन घास खाते खाते उन्होंने नीचे, उसी हाइट से उन्होंने नीचे देखा अपने बछड़ों को। किसको देखा? अपने बछड़ों को, जो वो कौन से बछड़े? जो कृष्ण बने हुए थे। और गैयाओं के अपने भी नवजात शिशु भी थे, जो कि कहां थे? उधर नहीं थे, जो कि बाड़े में बंधे हुए थे, है ना, वो सारे के सारे बछड़े। ओके। अब इधर क्या हुआ? कुछ ऐसा हुआ जो बलराम जी को भी समझ में नहीं आया, कुछ अलग से घटना घटी। और जब गैयाओं, ऐसा होता था गैयाओं को चराने के लिए बड़े ग्वाल, मतलब कृष्ण बलराम के फादर वगैरह, वो लोग, है ना, वो लोग गैयाओं के साथ गोवर्धन जी के ऊपर थे, और सारे के सारे बच्चे और बछड़े गोवर्धन जी के नीचे थे। ये बात समझ में आया? पूरा सीन क्लियर हुआ आपको? ओके। अब क्या हुआ इसके आगे कि गैयाओं ने नीचे देखा उनको। अब कई बार क्या होता है अबू कि ये जो ग्वाले होते हैं ना, वो गाय को बांध देते हैं उससे रस्सी पैरों में, वो भाग न जाए करके ना, उनको पैरों से बांध देते हैं। वो कैसे में तो हमको पता नहीं, गांव में कम ही रहे हमें, तो 2 पैर बांध देते हैं ताकि वो भागे नहीं। घोड़ों को भी ऐसे करते हैं, है ना। तब गैयाओं ने जब ऊपर से देखा कि उनके बछड़े नीचे हैं, तो वो लोग दौड़ते हुए
पागल की तरह बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि इतनी हाइट से अगर भागते हुए नीचे आना तो कितना बड़ा रिस्क हो सकता है, आप समझ पा रहे होंगे। बट उनको उस रिस्क की जरूरत नहीं, उनको इतना ज्यादा प्रेम उमड़ रहा था बछड़ों को लेकर। क्या ये बछड़ों को लेकर प्रेम था? नहीं, ये प्रेम किसको लेकर था? कृष्ण को। जो कृष्ण बछड़े जो बने हुए थे, है ना, कृष्ण रूपी बछड़े, वो सब नीचे थे और बहुत भयंकर। इवन उनको वो उनके जो वरिष्ठ गोपाल थे वो लोग रोकने का प्रयास कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो किसी की नहीं सुन रहे थे। और सीधे के सीधे गाय नीचे आए और अपने ये जो कृष्ण बने हुए बच्चे थे उनको दूध पिलाने लगे। ओहो, बस यही तो चाहे जिंदगी में, आनंद में डूब गए। फिर ये चीज जो बड़े बालक, जो बड़े ग्वाल थे, फादर्स पार्टी के जो लोग थे, पिताजी लोग थे, वो लोग गुस्से में लाल हो गए। बोले क्या, हम बुला रहे और तुम लोग रुक नहीं रहे हो? अवज्ञा, डिसोबीडियंस। और लाठी लेके गैयाओं को मारने के लिए दौड़े पीछे से। लेकिन एक और चीज उधर हुई, जब वो दौड़े और दौड़ते हुए मारने के लिए दौड़े और बिल्कुल जहां गायों को बछड़े दूध पी रहे थे उस सामने पहुंचे तो उनके बच्चे भी वहां खड़े थे और उन बच्चों को देखते ही उनका गुस्सा गायब। क्यों क्यों गायब हो गया गुस्सा? क्योंकि बच्चे कौन थे? कृष्ण थे। वो भूल गए कि मेरे में ग्वाला हूं, वो भूल गए कि मेरे हाथ में छड़ी है। वो बस अपने बच्चों को गले लगाए और बस हरि बोल, आनंद। हमारे पास तो भगवान है ही नहीं, हम लोग तो अभागे जीव हैं, है ना, दुर्भाग्य जीव हैं। भगवान आते नहीं हमारे पास। और भगवान उनको अब ये तो आपके लिए तो बहुत नॉर्मल बात है, इसमें क्या है, लेकिन बलराम जी को सहन नहीं हुआ ये सब चीजें। किसको सहन नहीं हुआ? बलराम जी बोले ये क्या हो रहा है इधर, ये क्या चल रहा है? कृष्ण को दिख रहे, क्या चल रहा है यहां? कुछ अजीब हो रहा है। 364 डेज से चल रहा था, अभी तक पता नहीं चला। आज 365 डेज हो गए थे। अब बलराम जी को लगा रही क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? गोविंद, ये क्या है? मैं सोचा बलराम जी प्रकट होने वाला है। बोले बलराम ये क्या? बलराम बोले चल क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ है इधर। ये लोग मारने के लिए आए, है ना, मार नहीं पाए। गाय लोग को इतना पागलपन क्या है कि वो इतनी ऊपर से कूदा कादी करके नीचे तक आ गए? क्या ये सब चल रहा है? तो बलराम जी कृष्ण की तरफ देखे, कृष्णा क्या है? तो कृष्णा बोल रहे अपन है सब। कृष्ण बोलोगे मैं ही हूं चारों तरफ, वैसे कृष्ण ही सब तरफ है। भगवान की तरफ हम लोग नरसिंह आरती पढ़ते ना, यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर नरसिंहा हृदये नरसिंहा, इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा। तो कृष्ण ही बोल रहे होंगे इतो कृष्ण ततो कृष्ण, यतो यामी बलराम जी, ततो कृष्ण। सब जगह कृष्ण है, बछड़ा भी कृष्ण है, बच्चे भी कृष्ण है और मैं तो कृष्ण हुई। बलराम जी सोचे ओह कृष्णा मुझे क्यों नहीं बताया? बोले यार कभी कभी नहीं बताना चाहिए, है ना, क्योंकि भगवान भी क्या ऐसी लीला करते थे जहां पर भक्तों को आश्चर्य हो, है ना।
तब ये सब हो गया। उसके बाद जब 1 सेकंड बाद ही ब्रह्मा जी आए, तो क्या देखने आए थे वो? ब्रह्मा जी 1 सेकंड बाद जब आ गए तो क्या देखने आए? अरे कृष्णा तो कहीं रो रहा होगा, पेड़ के नीचे बैठा हुआ, और बोला ओम ब्रह्माय नमः, मेरी तपस्या कर रहा होगा, मेरे बच्चे दे दो, मेरे बछड़े दे दो। ब्रह्मा जी उनकी मूर्ति बना के पूजा चल रही होगी ब्रह्मा जी की। हाँ क्यों प्रभु ऐसा? अब ब्रह्मा जी के साथ जो हुआ बहुत खतरनाक हुआ प्रभु। ब्रह्मा जी आए और वो जमीन पे नहीं थे प्रभु, फ्लाइट ही लेता उन्होंने। उनका फ्लाइट का नाम क्या है? हंस, है ना? अपनी फ्लाइट पे थे, है ना? ऊपर से ही ब्रह्मा जी देख रहे थे कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो जो सीन उन्होंने 1 सेकंड पहले देखा था, ऊपर नीचे कर रहे थे, बछड़े उधर हैं, जो सीन उन्होंने देखा था उस समय जब वो बछड़े ले गए थे, वो का वही सीन सेम वापस देख रहे थे। ये कृष्ण है, अपने खेल रहे हैं, बछड़े भी हैं, सब मजे में चल क्या रहा है। हाँ। तो जब वो ऐसा सोच रहे थे, क्या हुआ, मतलब मेरे को भ्रम तो नहीं हुआ है, मैं लेके गया कि नहीं गया, या ब्रह्मलोक में बच्चे वापस तो नहीं आ गए, कई चीजें सोच रहे थे ब्रह्मा जी। 4 मुख 4 बातें सोच रहे थे, है ना? तब जितनी देर में सोच रहे थे तो उनको समझ नहीं आ रहा था, तो कृष्णा को पता लग गया कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, तो लेट मी सॉल्व हिज प्रॉब्लम, लेट मी सॉल्व हिज प्रॉब्लम। तब बहुत खतरनाक बात हुई। जितने बच्चे थे और जितने बछड़े थे वो सब के सब विष्णु बन गए, सब। ब्रह्मा जी अभी तक सिर्फ एक ही विष्णु जानते थे, है ना? लेकिन ब्रह्मा जी को समझ नहीं आ रहा है, हमारे लिए बहुत इसको कहना और सुनना शायद बहुत इजी है, लेकिन हम शायद ब्रह्मा जी की स्थिति को नहीं समझ पा रहे, उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे। वो देख रहे हैं कि इतने सारे विष्णु एक साथ उनकी आंखों के सामने हैं। अब उनको वृंदावन नजर नहीं आ रहा है इस समय, उनको विष्णु ही विष्णु, विष्णु ही विष्णु, विष्णु ही विष्णु, चतुर्भुज विष्णु, और सिर्फ विष्णु ही नजर नहीं आ रहे, प्रत्येक विष्णु के साथ क्या क्या नजर आ रहा है सुनिए। उनको क्या दिख रहा है? उन प्रत्येक विष्णु को चारों ओर से घेरे हुए अनेक ब्रह्मा, एक एक विष्णु को घेरे हुए अनेक ब्रह्मा, शिव, देवता, शूद्र, चीटी, तिनके, सब लोग उनके चारों तरफ नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और नृत्य के साथ अनेक प्रकार का संगीत भी बज रहा है, और सब के सब एक साथ मिलकर भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं विद म्यूजिक। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि बहुत सारे ब्रह्मा जी भी हैं उधर, मतलब आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन, और मे बी यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट इट रियली हैपन। विष्णु और बहुत सारे शिव जी और ब्रह्मा जी और देवता, हर विष्णु के साथ एक सेपरेट, और उनको सिर्फ ऐसे नहीं विष्णु नजर आ रहे हैं, उनको विष्णु की जो शक्तियां हैं, अणिमा, लघिमा, वो सब दिख रही हैं। उनको सृष्टि उत्पन्न होते हुए, विनाश होते हुए दिख रही है,
हाँ, और भी बहुत कुछ दिख रहा था उनको। हाँ, हम लोग शायद ही समझ पाए ब्रह्मा जी की स्थिति। ब्रह्मा जी इतने ज्यादा पजल्ड और डिस्टर्ब्ड हो गए कि भगवान को उन पर दया आ गई। ऐसा वर्णन है ना? इतने ज्यादा, उसको बोलते हैं मेंटली डिस्टर्ब। अगर ये सीन ज्यादा देर चलता रहता तो भगवान को दूसरे ब्रह्मा ही बुलाने पड़ते फिर ब्रह्मांड के लिए। मैं बोला ना, हम लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमारे सामने नहीं हो ना ये। आपने भगवत गीता 11वां अध्याय पढ़ा है आपने कभी? है ना, पढ़ा ही है ना, घटना होते थे देखा ना। लाखों सूरज एक साथ, लाखों सृष्टियां एक साथ प्रकट होती है, अंत होती है। हजारों लाखों लोग एक साथ आपको दिख रहे हैं, आपको अंत दिख नहीं रहा। कहां है दुनिया? वो देख ले तो कोई भी पागल हो जाए। और ब्रह्मा जी एक नहीं देख रहे थे, अब हजारों लाखों चीजें एक साथ होती दिख रही थी उनको, प्रत्येक विष्णु के साथ। तो इतने हाई वोल्टेज को सहन कर पाना शायद ब्रह्मा जी के लिए कुछ समय तक संभव था। कुछ समय तक ब्रह्मा जी उस दृश्य को धारण करके समझ पाने में समर्थ हो रहे थे, कुछ समय के लिए। लेकिन भगवान अगर एक सेकंड की भी देरी करते तो ब्रह्मा जी बेहोश हो जाते। तो वहां वर्णन है ना, वर्णन है कि तो भगवान को ब्रह्मा जी पे दया आ गई और ये देखते हुए कृष्ण किस प्रकार स्वयं को बछड़ों ग्वालों में रूपांतरित कर विष्णु के प्रजन कर रहे थे, उन्होंने अपने इस आवरण को क्या किया, थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया प्रभु। यानी कि अब जितने भी विष्णु रूप प्रकट हुए थे, जितने भी शंकर जी प्रकट हुए थे, जितने भी ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, अब वहां ब्रह्मा जी 4 मुख वाले नहीं थे प्रभु, 8 मुख वाले, 16 मुख वाले, 32 मुख वाले, 1000 मुख वाले, 1,00,000 मुख वाले। ये समझने के बाहर है, इसको क्या वर्णन करें, जो भी हो। तो भगवान ने कुछ समय के लिए ब्रह्मा जी की स्थिति को पर दया आ गई। आगे भगवान के बच्चे ही तो हैं, ब्रह्मा जी बच्चे नहीं भगवान के, विदाउट मदर। ब्रह्मा जी के मम्मी नहीं है। जब उनको अपना फॉर्म भरना होता है एडमिशन के लिए कहीं, व्हाट इज योर मदर्स नेम, मदर्स नेम, मदर्स नहीं, आई ओनली फादर, आई हैव नो मदर। क्योंकि ब्रह्मा जी के पिताजी हैं बस, नाभि कमल से। यस, मदर एंड फादर बोथ, क्योंकि बच्चा भी पेट से जन्म लेता है ना। तो ब्रह्मा जी के लिए कृष्णा ही माँ है। और ऐसा नहीं कृष्ण से बोलते हैं, कृष्ण गीता में बोलते भी हैं, पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह। पिता अहम, ऐसे कोई बोलेगे आई एम योर फादर, और हिज फादर, नो आई एम नॉट हिज फादर। बोले हिज फादर, नो आई एम नॉट फादर। क्यों? क्योंकि इतने सारे बच्चे थोड़ी पालूंगा, एक बच्चे मेरे सिर खा गया, ये तो मेरे को जान ले लेते। बट भगवान को देखिए कितना कॉन्फिडेंटली बोले थे, आई एम जगत पिता, आई एम जगत पिता एंड माता ऑल्सो। यस, तब ब्रह्मा जी, वैसे हमको ऐसे ब्रह्मा जी कहने से, क्योंकि हम लोग भी, हमारे संप्रदाय के क्या है वो आचार्य हैं। हम लोग 4 प्रकार के संप्रदाय बताए गए जिसमें भगवान विष्णु की, भगवान की भक्ति की आराधना होती है ना। ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। तो हम लोग ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं। ब्रह्मा जी ने ज्ञान नारद जी को दिया, नारद जी ने तो, लेकिन जो भी हो, भगवान भी अपने ब्रह्मा जी को नॉलेज दिए। तब वो सब सारे विष्णु, वो सारे ब्रह्मा विलुप्त हो गए और उनको वापस वृंदावन का असली दृश्य दिखा
गोवर्धन दिखे, गैया दिखे, है ना, और बच्चे भी दिखे वापस, और कृष्ण भी दिखे। और कृष्ण क्या कर रहे थे? लेफ्ट हैंड में उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट लिया हुआ था और अपने फ्रेंड्स को खिला रहे थे, खाओ। तो ब्रह्मा जी सोच रहे, बाप रे बाप, ये कृष्ण कौन है? हु इज कृष्णा? जिस दिन भगवान की कृपा होगी उसी दिन समझ में आएगा कृष्ण कौन है। ये विष्णु तत्व से भी अलग तत्व है, ध्यान रखिए। विष्णु तत्व से भी ऊंचा और गहरा तत्व है कृष्ण तत्व। किसी और दिन इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कुछ लोग होते हैं जो सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं। उन सिद्धि के लिए प्रयास करने वालों में से कोई एक मुझे समझ पाता है कि मैं कौन हूं, हु एम आई। तत्वतः सच में समझ पाता है कि कृष्ण है कौन। कृष्ण कौन है? हमारी बुद्धि से नहीं समझ में आएंगे, ब्रह्मा जी को नहीं समझ में आएंगे। आप समझ लोगे? हम लोग ये सोचते हैं कृष्णा, अरे ऐसे। हम लोग जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं जिसका जन्म ही नहीं हुआ। वाह। अजोपि सन्नभे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामरिष्टाय संभवामि आत्ममायया। अजो अपि, मेरा जन्म नहीं होता तो फिर मेरी मृत्यु कैसे होगी? कुछ लोग बेवकूफ जिनके सिर में भूसा भरा हुआ है। कैसा भूसा है? गीला है। गीला क्यों? जलता भी नहीं है। वो लोग कहते हैं कृष्ण देव कुमार, कृष्ण कैसे हैं? वो एक आया, वो एक शिकारी आया, उसने कृष्ण के पेड़ में बाण मारा और कृष्ण चले गए, मर गए। कि इन मूर्खों का क्या करें? शायद उसने कुरुक्षेत्र की लीला नहीं सुनी है ना। अब जाने दीजिए, इन लोगों को क्या करें। भगवान गीता में कहते हैं, मूढ़ो अयम ना विजानाति। क्या कहते हैं? मूढ़ो अयम ना अभिजानाति। एक भक्त बताते हैं, मूर्ख जानते हो, है ना। मूर्ख तो सब समझते हैं ना। तो जब मूर्खों की एक मूर्खता का टेम्परेचर नापा जाए, पैरामीटर माना जाए, 1 सेंटीमीटर मूर्ख या 1 ग्राम मूर्ख मान लीजिए, तो 100 मूर्खों की मूर्खता को मिलाया जाए तो उसको बोलते हैं मूढ़। क्या बोलते हैं उसको? मूर्ख और मूढ़ में अंतर होता है। मतलब महामूर्ख, बड़ा वाला मूर्ख, मतलब गोल्ड मेडल। जो मूर्खता में जिनको क्या मिला है? गोल्ड मेडल, उनको क्या बोलते हैं? मूढ़। तो भगवान कहते हैं, मूढ़ो यम ना विजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। मूढ़ोयम ना भी जानाति, मूढ़ मुझे नहीं जानता। और आप लोग जानते हो तो कम से कम मूढ़ तो नहीं है ना बाबू। फील प्राउड, है ना। अब ब्रह्मा जी के पास चलते हैं वापस। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि कृष्ण के हाथ में वो है ब्रेकफास्ट। बोल रहे यार, कृष्ण इज डूइंग एक्टिंग ओनली। अभिनय कर रहे हैं आप। एक साधारण बच्चे की तरह आप अभिनय कर रहे हो। आपने क्या दिखाया मेरे को, मैं पागल हो गया। इतने सारे विष्णु, इतने सारे ब्रह्मा, इतना सारा ब्रह्मांड, इतनी सारी सृष्टियां, ओ बाप रे। और यहां वही सब समेट के कृष्ण अकेले खड़े हैं और
उनको खिला रहे अपने फ्रेंड को। तब बाएं हाथ में लिखा हुआ भी इसमें वर्णन, लेफ्ट हैंड में उन्होंने रोटी का टुकड़ा लिया हुआ था। तब बोले यार मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। तब बता रहे हैं यहां पर, तब ब्रह्मा जी अपनी फ्लाइट से नीचे आए। कौन सी फ्लाइट थी उनकी? हंस वाहन। और बोल रहे हैं कि दंडवत, मतलब मैं क्यों ना ब्रह्मा जी की स्थिति कभी नहीं, वो समझने के लिए आपको पहले ब्रह्मा बनना पड़ेगा। ब्रह्मा बन के एक बार बछड़ों को चुराना पड़ेगा। चुराने के बाद में फिर कृष्णा आपको विष्णु दिखाएंगे, फिर उसमें बहुत सारे ब्रह्मांड दिखाएंगे, सृष्टियां दिखाएंगे, बहुत सारे संकेत दिखाएंगे। उसके बाद जब आपको चक्कर आने लगेंगे, चक्कर आने के बाद में भगवान उसको, उस फिल्म को रोक देंगे थोड़ी देर के लिए। फिर आपको लगेगा अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। भगवान गीता में इंटेलिजेंट पर्सन की डेफिनेशन देते हैं। किसकी? इंटेलिजेंट पर्सन की डेफिनेशन देते हैं। हु इज इंटेलिजेंट? तो यू ऑल आर इंटेलिजेंट अकॉर्डिंग टू कृष्णा। यू ऑल आर इंटेलिजेंट। अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं सबका प्रभु हूं। मत सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे आया है, कृष्ण से। इति मत्वा, जो ये जानता है, समझता है और मेरा भजन करता है। इति मत्वा भजन्ते माम, दैट इज बुद्धिमान। बुद्धा भाव समन्विता। तो ब्रह्मा जी को पता लग गया था मैं मूर्ख हूं, तो अब मुझे कुछ तो ब्रह्मा जी कृष्णा के पास में, कृष्णा ने बोला कि आप लोग सब थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कीजिए, मुझे थोड़ा अपने फ्रेंड से कुछ बात करनी। ब्रह्मा जी कृष्णा के फ्रेंड भी हैं वो, आप भागवत में पढ़ेंगे। एक बार जब भगवान ने सृष्टि कर ली, सभी बच्चों इधर आओ, गोविंद सब लोग आगे आओ। हाँ, सारे जो बच्चे अभी आए और सब लोग एक एक चाटा खाओ मुझसे। रस्सी लाओ, वो इनको बांधेंगे सबको। आज इनके साथ उखल बंधन लीला करेंगे। बैठो इधर, इधर आ जाओ बच्चे। आज आप लोग का किडनैप। ये जितने भी बच्चे हैं ना, बहुत प्यारे बच्चे, सब लोग आगे आ जाओ भैया। आप लोग के कारनामों का वर्णन तो भागवत में भी है। आपकी जो विचित्र लीलाएं घटती हैं उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी भी नहीं कर पाए। आप लोगों से मैं बाद में मिलता हूं, क्लास के बाद। यस, तो ब्रह्मा जी भगवान को देखे, भगवान भी अपनी पोज में ऐसा हाथ ऊंचे करके, तो ब्रह्मा जी डंडे की तरह काफी टाइम तक तो पड़े ही रहे। मैं तो भूल ही गया मैं क्या हूं, मैं पागल हूं, मैं क्या हूं। वर्णन है कि सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं जैसे गोल्डन एक, हाँ मतलब सज्जा सही हो गए, मतलब सच में ऐसे हो गए डेड? नहीं, सज्जा सही मतलब जो हाथ पैर टूट जाते हैं तो सज्जा सही होता है। ओह यस, पैरालाइज्ड। कुछ नहीं उनको। आपके साथ कभी होता था, आपको पता लगता है। आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक, वैसे तो हम लोग उन मिस्टेक को हम लोग रियलाइज नहीं करते, लेकिन ब्रह्मा जी तो, उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुआ था, है ना। तो ब्रह्मा जी का कलर इसमें वर्णन किया है, गोल्डन है। ब्रह्मा जी हम जैसे नहीं, गोल्डन कलर के हैं ब्रह्मा जी, है ना। तो उनके समक्ष अश्रुपात करने लगे और कृष्ण के चरण कमलों को धो दिया अश्रुओं से। बार बार कृष्ण का स्मरण करते, खड़े होते फिर गिरते, फिर खड़े होते फिर गिरते, फिर खड़े होते, कृष्णा अरे नहीं कृष्णा, मतलब उनको स्मरण हो जाता बस। फिर गिरते, फिर आते कृष्णा थोड़ा मैं प्रणाम करूं, खड़े होकर कुछ बोलूं, है ना।
प्रणाम कब तक करूं, कुछ तो बोलूं, फिर याद आता अरे कृष्णा, फिर गिर रहे हैं। तो वर्णन है कि कई बार उठे और खड़े और गिरे हुए बार बार, है ना। और लास्ट में भगवान ने उनको शक्ति दी कि खड़े रह पाए। भगवान को लेट हो रहा था ना, अरे मुझे यार ब्रेकफास्ट करने जाना है, आपका ही खड़ा होना बैठना कब तक चलेगा। क्योंकि इसके बाद भगवान को पता था ब्रह्मा जी एक बहुत लंबी लिस्ट लेके आए हैं स्तुतियों की, पूरा का पूरा ये 15वां अध्याय स्तुति से भरा हुआ है। मेरे तो पढ़ा ही नहीं गया प्रभु, इसको बहुत ज्यादा बड़ा है। उन्होंने बताया है कृष्ण क्या है, मैं क्या सोचता हूं, आप क्या सोचते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्रह्मा जी क्या सोचते हैं कृष्ण के बारे में, वो पूरा वर्णन है भागवत के इस दशम स्कंद के 15वें अध्याय में। बहुत बड़ा वर्णन है कृष्ण के लिए, बट कृष्ण को वो सुनना पसंद नहीं है इतनी स्तुतियां। उसको तो वो पन्ना बंदे की, जो उधर से मेरे दोस्त बोले अरे कन्हैया बहुत हो गया, जल्दी आओ यार, क्या बात, कितनी बातें करते हो। उनको मां यशोदा की डांट पसंद है, लेकिन स्तुतियां इतना पसंद नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम स्तुति ना करें, क्योंकि स्तुति हम अपने कल्याण के लिए करते हैं, है ना बाबू। तो उनकी प्रार्थना करी, बहुत कुछ कृष्णा ने सुना, बहुत अच्छी बात है, वेल डन ब्रह्मा जी। उसके बाद क्या हुआ, हाँ यस, और कृष्णा बोले ब्रह्मा जी को। अब इसमें एक बात है कि कृष्णा ने ब्रह्मा जी को कुछ रिटर्न में नहीं, ऐसे नहीं बोला तथास्तु या जुग जुग जियो, बेटा तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, ऐसे गलती मत करो, ऐसे कुछ बोले नहीं ब्रह्मा जी को, बस सुना और आंखों ही आंखों में इशारे से ने बोला बहुत हो गया, अब आप जाओ और अपना आपका जो सेवा है वो देखिए, और मैं अपने फ्रेंड्स के पास जाता हूँ, मेरे को बहुत लेट हो रहा है ना। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो मिस्टेक किया था, इसीलिए कलयुग में ब्रह्मा जी वापस आए, किसके रूप में, हरिदास ठाकुर जी के रूप में। उस मिस्टेक को याद करते हुए कहते हैं हरिदास ठाकुर जी जो हैं ब्रह्मा जी भी हैं और एक और कोई भी हैं। हरिदास ठाकुर जी के बारे में आपको समझ में ना आए तो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनना होगा कि हरिदास ठाकुर जी कौन थे और क्या थे। तो जो भी हो, जब वापस गए उनको, हाँ, तो अब जब ये सब हो गया तो कृष्णा वापस अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, संध्या हो गई तो बिल्कुल सूरज ढल रहा है, और कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हुए अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर, बछड़ों को लेते हुए, यहाँ फोटो नहीं है कभी लगाएंगे, लेते हुए कृष्णा यमुना जी के पास होते होते वापस घर आ गए। लेकिन यहां पर अब कुछ और हुआ। ये कथा चालू किस प्रकार से हुई थी, ये कथा चालू हुई थी इस प्रश्न से कि परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी जी को। क्या प्रश्न था कि बच्चों ने अघासुर वध की जो बात है अपनी अपनी मदर्स को 1 साल बाद क्यों सुनाया, जबकि जब बकासुर का वध हुआ था तो अगले ही दिन सुना दिया, जब और चीजें हुई थी तो अगले ही दिन सुना दिया। लेकिन अघासुर मतलब बहुत बड़ा सांप जिसमें पूरा कोटा के लोग आ सकते हैं, आश्चर्य मत करो आप लोग, वो 1 साल बाद वो क्यों सुनाया, क्योंकि 1 साल तक बच्चे कहां थे, प्रमोशन ब्रह्मलोक में थे। और जब बच्चे वापस आए, इसका क्या वर्णन है कि वर्णन है कि जब बच्चे वापस आए तो उन्होंने देखा कृष्णा ये वो ये कंकाल था उस सांप का, बस उस सांप का सिर्फ कंकाल पड़ा हुआ था वहां पर। और फिर कृष्णा के सब गाते गाते, कृष्णा ने तुम कितने अच्छे हो कृष्णा, तुमने हमको सांप से बचाया, हम तो सब अंदर चले गए थे, और मस्त गीत गा रहे थे सारे बच्चे, और आनंद झूमते झूमते कृष्ण बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में वहां पहुंचे जब उनकी सब जो उनकी मदर थे, उनके सब माताएं थी, वो उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस बार क्या हुआ,
सारी की सारी माताएं अपने बच्चों के पास नहीं थी। सारी की माताएं कहां थी हो? जबकि इस दिन से पहले यानी कि 364 डे, 363 डे एंड 362 डे, जितने भी पिछले साल में, मतलब साल में 365 दिन होते ना, तो 364 दिन तक जब कृष्ण वापस वृंदावन आते थे गोवर्धन से, तो सारी की सारी माएं कृष्ण के पास नहीं जाती थी। अब सब अपने अपने बच्चों को लेते थे और बच्चों को लेकर कहां चले जाते थे? अपने अपने घर में। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज क्या हुआ कि कृष्ण जैसे वापस आए बांसुरी को बजाते हुए, बलराम भी साथ में थे, तो सारी माताओं ने कृष्ण को वापस घेर लिया। क्यों? क्यों घेर लिया? क्यों घेरा? आप अपने अपने बच्चों के पास क्यों नहीं थी माताएं? क्योंकि वो बच्चे अब बच्चे थे और कृष्ण कृष्ण थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय, ब्रह्मा जी की जय, ब्रह्म विमोहन लीला की जय।